बदलाव के। मैंने आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इसे व्यवस्थित कर दिया है। महिलाओं में जल्दी बुढ़ापा क्यों आता है? असली कारण जो कोई नहीं बताता। भाग 1। एक 32 साल की उम्र, लेकिन शरीर 52 जैसा क्यों लगने लगता है? वो सिर्फ 32 साल की है। उसकी शादी को 7 साल हुए हैं। एक बच्चा है, घर है, परिवार है, सोशल मीडिया पर मुस्कान है, लेकिन उसके अंदर एक थकान है जो उम्र से बड़ी है। सुबह उठते ही उसे ताजगी महसूस नहीं होती। चेहरे की चमक कम हो चुकी है, बाल पहले से पतले हो गए हैं, कमर में हल्का सा स्थायी दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, और सबसे बड़ी बात वो कहती है, मुझे लगता है मैं जल्दी बूढ़ी हो रही हूं। समाज तुरंत जवाब देता है, उम्र हो रही है। बच्चे के बाद ऐसा होता है। स्ट्रेस तो रहेगा ही, सबके साथ होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है, या फिर हम एक सामूहिक चुप्पी के आदी हो चुके हैं जहां महिला की थकान को सामान्य कहकर टाल दिया जाता है? बुढ़ापा क्या है और क्या नहीं है? बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियां नहीं है। बुढ़ापा वो अवस्था है जब शरीर की मरम्मत की क्षमता कम हो जाती है, जब कोशिकाएं उतनी तेजी से पुनर्निर्माण नहीं करती, जब हार्मोन संतुलन खोने लगते हैं, जब सूजन शरीर में स्थायी रूप से बनी रहती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कई महिलाएं जैविक रूप से बूढ़ी नहीं होती, वे लगातार थकी हुई होती हैं, और लगातार थकान धीरे धीरे बुढ़ापे जैसा दिखने लगती है। मानसिक भार जो दिखाई नहीं देता। महिलाओं के जीवन में एक चीज होती है जिसे मेडिकल रिपोर्ट नहीं पकड़ती, मानसिक भार। ये वो अदृश्य सूची है जो हर समय दिमाग में चलती रहती है। बच्चे का टीका कब है? सास की दवा खत्म तो नहीं हो रही? पति का मूड ठीक है या नहीं? घर में राशन कितना बचा है? बिजली का बिल जमा हुआ या नहीं? ऑफिस की डेडलाइन। ये मानसिक भार 24 घंटे चलता है। ये कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। दिमाग का ये लगातार सक्रिय रहना शरीर को आराम नहीं करने देता। कॉर्टिसोल। शांत दिखती महिला का अंदरूनी तनाव। जब शरीर तनाव में होता है तो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है। ये अल्पकालिक तनाव के लिए उपयोगी है, लेकिन जब तनाव महीनों और वर्षों तक चलता है तो कॉर्टिसोल स्थायी रूप से ऊंचा रहने लगता है। इसका प्रभाव: त्वचा पतली होती है, कोलेजन टूटता है, बाल झड़ते हैं, पेट के आसपास चर्बी जमा होती है, नींद हल्की हो जाती है, और ये सब मिलकर शरीर को उम्रदराज दिखाने लगता है। महिला कहती है, मैं बूढ़ी हो रही हूं। असल में उसका शरीर कह रहा है, मैं लगातार तनाव में हूं। आयरन की कमी छुपा हुआ कारण। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता। लक्षण: थकान, चक्कर, चेहरे की पीली त्वचा, नाखून कमजोर, बाल गिरना, मूड में गिरावट। एनीमिया शरीर को ऑक्सीजन कम पहुंचाता है। जब कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वे ठीक से काम नहीं करती। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चेहरे की चमक और ऊर्जा छीन लेती है। ये उम्र नहीं है, यह पोषण की कमी है। नींद। सबसे अनदेखा स्तंभ। नींद के दौरान त्वचा की मरम्मत होती है, मस्तिष्क विषाक्त पदार्थ हटाता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, लेकिन महिलाओं की नींद अक्सर टूटी हुई होती है। बच्चे की वजह से, चिंता की वजह से, हार्मोनल बदलाव की वजह से कई महिलाएं सालों तक गहरी नींद नहीं ले पाती, और नींद की कमी धीरे धीरे चेहरे और मन दोनों को वृद्ध बना देती है। भावनात्मक दमन। शांत चेहरा, अंदर तूफान। बहुत सी महिलाएं गुस्सा नहीं दिखाती, दर्द नहीं कहती, ना नहीं बोलती। वे मुस्कुराती रहती हैं, समझौता करती रहती हैं, लेकिन हर दबाई गई भावना शरीर में तनाव की लहर पैदा करती है। जब भावनाएं बाहर नहीं निकलती तो वे शरीर में जमा हो जाती हैं। दीर्घकालीन भावनात्मक दमन क्रॉनिक सूजन से जुड़ा हुआ है, और क्रॉनिक सूजन कोशिकीय उम्र बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। सामाजिक सौंदर्य दबाव। महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है, सुंदर रहो, पतली रहो, शांत रहो, त्याग करो। वे अपने शरीर को स्वीकार नहीं करती, वे उसे सुधारने की परियोजना बना देती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से संतुष्ट नहीं होता तो वह लगातार तनाव में रहता है। यह आत्म आलोचना धीरे धीरे आत्मक्षरण बन जाती है। हार्मोनल जटिलता। महिलाओं का शरीर चक्रों में काम करता है। हर महीने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बदलते हैं। प्रेगनेंसी के बाद गिरते हैं, स्तनपान के दौरान बदलते हैं, पेरिमेनोपॉज में अस्थिर होते हैं। एस्ट्रोजन त्वचा की लोच बनाए रखने में मदद करता है। जब ये घटता है त्वचा ढीली पड़ने लगती है। लेकिन असली समस्या हार्मोन का गिरना नहीं, बल्कि उसका असंतुलन है। क्या महिलाएं सच में जल्दी बूढ़ी होती हैं? औसतन महिलाएं पुरुषों से अधिक जीती हैं। तो फिर सवाल है, अगर वे अधिक जीती हैं तो जल्दी बूढ़ी क्यों दिखती हैं?
क्योंकि समाज ने उन्हें जीने से ज्यादा निभाने की ट्रेनिंग दी है। भाग 2। शरीर कैसे धीरे धीरे अंदर से उम्रदराज होता है। जब कोई महिला कहती है कि वो जल्दी बूढ़ी हो रही है, तो हमें केवल आईने को नहीं देखना चाहिए, हमें कोशिकाओं को देखना चाहिए, हमें हार्मोनल सिस्टम को देखना चाहिए, हमें तंत्रिका तंत्र को देखना चाहिए, क्योंकि असली कहानी वहीं लिखी जा रही होती है। कोशिकीय उम्र और लगातार तनाव। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका की एक जीवन सीमा होती है। वे विभाजित होती हैं, काम करती हैं और समय आने पर समाप्त होती हैं। लेकिन जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो कोशिकाएं सामान्य गति से अधिक तेजी से थकने लगती हैं। तनाव के दौरान मुक्त कण बढ़ते हैं। ये मुक्त कण कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। डीएनए की मरम्मत की क्षमता घटती है। यदि ये प्रक्रिया वर्षों तक चलती है तो शरीर की जैविक उम्र वास्तविक उम्र से अधिक दिखने लगती है। क्रॉनिक सूजन। धीमी आग जो दिखाई नहीं देती। शरीर में सूजन हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन जब सूजन महीनों और वर्षों तक बनी रहती है तो ये विनाशकारी बन जाती है। इसे क्रॉनिक सूजन कहते हैं। इसके कारण लगातार तनाव, प्रसंस्कृत भोजन, नींद की कमी, हार्मोनल असंतुलन, भावनात्मक दबाव। क्रॉनिक सूजन त्वचा की उम्र बढ़ाती है, जोड़ों में दर्द पैदा करती है और मस्तिष्क को थका देती है। बहुत सी महिलाएं जिनकी उम्र केवल 30 या 40 होती है, उनके शरीर में सूजन के स्तर 50 वर्ष के व्यक्ति जैसे पाए जाते हैं। हार्मोनल असंतुलन का गहरा प्रभाव। एस्ट्रोजन केवल प्रजनन के लिए नहीं है, यह त्वचा की लोच, हड्डियों की मजबूती और मस्तिष्क की स्पष्टता से जुड़ा है। तनाव के दौरान शरीर प्रजनन से अधिक जीवित रहने को प्राथमिकता देता है। इससे प्रोजेस्टेरॉन कम हो सकता है और एस्ट्रोजन असंतुलित हो सकता है। परिणाम स्वरूप अनियमित पीरियड, मूड स्विंग और त्वचा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। एड्रीनल थकान की अवधारणा। लंबे समय तक तनाव अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रीनल ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। जब वे लगातार सक्रिय रहती हैं तो शरीर थकान की स्थिति में चला जाता है। महिला कहती है, मैं आराम करके भी तरोताज़ा नहीं होती। ये सिर्फ मानसिक नहीं है, ये हार्मोनल और तंत्रिका तंत्र का मुद्दा है। पोषण की अनदेखी। कई महिलाएं परिवार को खिलाने में प्राथमिकता देती हैं, स्वयं को नहीं। वे बचा हुआ खाना खाती हैं, जल्दी जल्दी खाती हैं और आवश्यक पोषक तत्व कम कर देती हैं। लंबे समय में इससे कोलेजन निर्माण घटता है और मांसपेशियां कमजोर होती हैं। मातृत्व और शरीर पर प्रभाव। प्रेगनेंसी और स्तनपान शरीर के लिए जैविक रूप से गहन प्रक्रियाएं हैं। कैल्शियम, आयरन, बी विटामिन, ओमेगा फैटी एसिड, इन सबकी भारी खपत होती है। यदि प्रसव के बाद पर्याप्त रिकवरी और पोषण नहीं मिलता तो शरीर पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं हो पाता। नींद और तंत्रिका तंत्र। लगातार हल्की नींद मस्तिष्क को विश्राम नहीं देती। यह याददाश्त और निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे महिला कहने लगती है, मुझे लगता है मेरा दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा। सामाजिक तुलना और आत्मछवि। सोशल मीडिया ने तुलना को स्थायी बना दिया है। फिल्टर किए हुए चेहरे और परफेक्ट माँ की छवि के बीच एक साधारण महिला खुद को अपर्याप्त महसूस करने लगती है। लगातार आत्म आलोचना तनाव को और बढ़ाती है। भावनात्मक श्रम। भावनात्मक श्रम वो अदृश्य कार्य है जिसमें महिला सबके मूड को संभालती है और रिश्तों को संतुलित रखती है। ये मानसिक ऊर्जा लेता है, लेकिन इसका कोई वेतन नहीं मिलता। यह श्रम शरीर को थका देता है और थकान धीरे धीरे उम्र में बदल जाती है। जल्दी बुढ़ापा नहीं, जल्दी थकान। कई मामलों में महिला बूढ़ी नहीं हो रही होती, वो थक चुकी होती है। जब थकान पुरानी हो जाती है तो चेहरा, चाल और आवाज सब बदलने लगते हैं। भाग 3। जब उम्र से पहले पहचान बूढ़ी होने लगती है। उनकी आंखों में जो चमक कभी जिज्ञासा की थी वो धीरे धीरे जिम्मेदारियों में बदल जाती है। विवाह के बाद पहचान का पुनर्गठन। शादी के बाद महिला से अपेक्षाएं बदलती हैं। तुम्हें समझदार होना है, तुम्हें समायोजन करना है। धीरे धीरे वो मैं कौन हूं से अधिक मुझे क्या निभाना है में जीने लगती है। ये आंतरिक असंतुलन चेहरे पर दिखने लगता है। भावनात्मक दमन और शरीर का संबंध। गुस्सा तनाव बन जाता है, दुख थकान बन जाता है और भय बेचैनी। नर्वस सिस्टम हर भावनात्मक अनुभव को रिकॉर्ड करता है। जब वर्षों तक कोई महिला खुद को रोकती रहती है तो उसका शरीर लगातार सतर्क स्थिति, हाई अलर्ट में रहता है। आर्थिक निर्भरता और आत्ममूल्य। यदि महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो उसका आत्ममूल्य अक्सर बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। जब योगदान को मान्यता नहीं मिलती तो अंदर एक सूक्ष्म निरर्थकता की भावना ऊर्जा को खा जाती है। स्वयं की उपेक्षा का मनोविज्ञान। बहुत सी महिलाएं अपने लिए समय निकालने पर अपराध बोध महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि ना कहना स्वार्थी होना है। यह आंतरिक अपराध बोध आत्म देखभाल को रोक देता है। उम्र नहीं, संचयी दबाव। उम्र कैलेंडर से नहीं मापी जाती। उम्र संचयी क्यूमुलेटिव अनुभवों से भी बनती है। यदि अनुभव भारी हैं तो शरीर जल्दी थक जाता है।
आत्मावास का खो जाना सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब महिला अपनी आंतरिक आवाज सुनना बंद कर देती है। वह बाहरी जीवन जीता है लेकिन आंतरिक रूप से सूखने लगती है। यह सूखापन उम्र जैसा दिखता है। भाग 4। क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? जैविक उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जैविक क्षरण की गति को प्रभावित किया जा सकता है। शरीर स्थिर नहीं है, वह अनुकूलनशील है। पहला स्तंभ, जैविक जांच को प्राथमिकता देना। कुछ बुनियादी जांच आवश्यक हैं। हीमोग्लोबिन और आयरन प्रोफाइल, विटामिन डी और B12, थायरॉइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और हार्मोनल मूल्यांकन। दूसरा स्तंभ, नींद को पुनर्स्थापित करना। नींद विलासिता नहीं है, ये पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। गहरी नींद से कोलेजन निर्माण बेहतर होता है और कॉर्टिसोल संतुलित होता है। तीसरा स्तंभ, पोषण का पुनर्गठन। आयरन, प्रोटीन, हरी सब्जियां और स्वस्थ वसा का संतुलन। शरीर को ठीक होने के लिए सही खाओ की आवश्यकता होती है। चौथा स्तंभ, सीमाएं तय करना, न कहना, काम बांटना और अपराध बोध को चुनौती देना। जब बाहरी दबाव घटता है तो अंदर का तनाव कम होता है। पांचवा स्तंभ, भावनात्मक प्रसंस्करण। दबी हुई भावनाओं को जर्नलिंग, बातचीत या काउंसलिंग के माध्यम से व्यक्त करना आवश्यक है। छठा स्तंभ, शरीर के साथ संबंध सुधारना। थकान, दर्द और चिड़चिड़ापन शरीर के संकेत हैं। जब संकेतों को सम्मान दिया जाता है तो शरीर सहयोग करने लगता है। सातवां स्तंभ, पहचान का पुनर्निर्माण। महिला को खुद से जुड़ना होगा। मुझे क्या आनंद देता है? मैं किस काम में जीवंत महसूस करती हूँ? सामाजिक समर्थन का महत्व। जो महिलाएं भावनात्मक रूप से समर्थित होती हैं, उनमें तनाव हार्मोन कम पाए जाते हैं। शांत तंत्रिका तंत्र शरीर की मरम्मत को सक्षम बनाता है। जल्दी बुढ़ापा एक चेतावनी है, अंतिम परिणाम नहीं। यदि 30 या 40 की उम्र में महिला खुद को 50 जैसा महसूस कर रही है तो यह अंत नहीं है। यह संकेत है कि संतुलन बिगड़ा है और संतुलन पुनः स्थापित किया जा सकता है। आपकी इस स्क्रिप्ट के आधार पर क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए एक थंबनेल इमेज जनरेट करूं?
ये रही आपकी पूरी स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा भाग 5 से भाग 8 तक, बिना किसी बदलाव के। मैंने इसे आपके द्वारा दी गई संरचना के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। भाग 5, जल्दी बुढ़ापा, एक व्यक्तिगत समस्या या सामूहिक संरचना की विफलता। जब हजारों महिलाएं 30 और 40 की उम्र में खुद को समय से पहले थका हुआ महसूस करती हैं, तो इसे व्यक्तिगत कमजोरी नहीं कहा जा सकता। ये पैटर्न है, और जहां पैटर्न होता है वहां संरचना होती है। बचपन से शुरू होने वाली ट्रेनिंग लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है। पहले दूसरों को रखो, जोर से मत बोलो, समझदार बनो, झगड़ा मत करो। इस ट्रेनिंग का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वह अपनी जरूरतों को द्वितीयक मानना सीखती है। जब ये आदत वर्षों तक चलती है तो आत्म उपेक्षा सामान्य बन जाती है। मल्टी रोल थकान, एक औसत महिला एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है, पेशेवर, पत्नी, माँ, बहू, बेटी और भावनात्मक सहारा। समस्या भूमिकाओं की संख्या नहीं है, समस्या यह है कि इन भूमिकाओं के बीच विश्राम नहीं है। लगातार भूमिका परिवर्तन तंत्रिका तंत्र को थका देता है। समाज में सहनशीलता का महिमा मंडन, महिलाओं की सहनशीलता की प्रशंसा की जाती है, लेकिन यही सहनशीलता कई बार आत्मक्षरण बन जाती है। जब दर्द को चुपचाप सहना गुण माना जाता है तो दर्द का उपचार पीछे छूट जाता है। पेरीमेनोपॉज और चुप्पी 40 के आसपास हार्मोनल बदलाव शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस पर खुली चर्चा नहीं होती। महिला शर्म महसूस करती है और मदद नहीं मांगती। ऊर्जा का पुनर्जन्म, जब महिला अपनी नींद, पोषण और सीमाओं को प्राथमिकता देती है तो यह जादू नहीं बल्कि जैविक पुनर्संतुलन है। आंखों की चमक लौटती है और आवाज स्थिर होती है। भाग 6, शरीर के भीतर चल रहा अदृश्य क्षरण। शरीर में हर दिन 2 प्रक्रियाएं चलती हैं, निर्माण और क्षरण। यदि क्षरण अधिक है तो व्यक्ति उम्रदराज दिखने लगता है। कोलेजन का धीमा टूटना, तनाव हार्मोन कोलेजन टूटने की गति बढ़ा सकते हैं। इसका परिणाम त्वचा की लचक कम होना और सूक्ष्म रेखाएं हैं। मांसपेशी द्रव्यमान का गिरना, 30 की उम्र के बाद यदि प्रोटीन और व्यायाम की कमी हो तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और शरीर ढीला दिखने लगता है। इंसुलिन प्रतिरोध और थकान, अनियमित भोजन से इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे अचानक थकान और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की थकावट, यदि महिला लगातार सतर्क अवस्था अलर्ट मोड में है तो उसका शरीर मरम्मत मोड में प्रवेश नहीं कर पाता। रिश्तों का तनाव और आर्थिक असुरक्षा इसका कारण हो सकते हैं। पहचान और उम्र का संबंध, जब मन बूढ़ा होता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। उत्साह की कमी चेहरे से दिखाई देती है। भाग 7, मध्य आयु की दहलीज और छिपा हुआ संक्रमण। पेरीमेनोपॉज, अनकही वास्तविकता, यह संक्रमण काल 5 से 10 वर्ष तक चल सकता है। एस्ट्रोजन अस्थिर होता है और नींद हल्की हो जाती है। यह मानसिक कमजोरी नहीं, जैविक परिवर्तन है। मस्तिष्क पर प्रभाव, एस्ट्रोजन मूड, नियमन और स्मृति को प्रभावित करता है। इसकी कमी से महिला भूलने लगती है या चिड़चिड़ी हो सकती है। आत्मस्वीकृति बनाम सामाजिक दबाव, समाज अपेक्षा करता है कि महिला युवा दिखे लेकिन परिपक्व रहे। यह द्वंद्व मानसिक दबाव बढ़ाता है। पुनर्निर्माण की रूपरेखा: 1. शक्ति प्रशिक्षण, मांसपेशियों और हड्डियों के लिए। 2. प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, विटामिन डी। 3. तनाव प्रबंधन, श्वास तकनीक और ध्यान। 4. हार्मोनल जागरूकता, चिकित्सकीय परामर्श। भाग 8, दीर्घकालिक तनाव का हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव। हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव: लगातार तनाव से रक्तचाप बढ़ सकता है और रक्तवाहिनियां कठोर हो सकती हैं। मस्तिष्क का अमिगडाला, सतर्कता क्षेत्र, अधिक सक्रिय हो जाता है और हिप्पोकैम्पस, स्मृति क्षेत्र, कमजोर। भावनात्मक सुरक्षा का महत्व: यदि महिला अपने वातावरण में सुरक्षित महसूस नहीं करती तो उसका शरीर सतर्क बना रहता है। सुरक्षा का अर्थ है अपनी आवाज कह पाने की स्वतंत्रता। पुनर्संतुलन का विज्ञान: मस्तिष्क लचीला है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, सही समर्थन और जीवनशैली से मस्तिष्क नई अनुकूल संरचनाएं बना सकता है। निष्कर्ष: लंबी उपेक्षा की कहानी। महिलाएं जल्दी बूढ़ी नहीं होती, वे लंबे समय तक अनसुनी रहती हैं। अनसुना शरीर, अनसुनी भावनाएं। अंतिम संदेश: जल्दी बुढ़ापा अक्सर अंत नहीं, एक चेतावनी होती है, और चेतावनी सुधार का अवसर होती है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी उम्र से ज्यादा आपकी थकान दिखने लगी है? आप अपने शरीर के किस संकेत को सबसे लंबे समय से अनदेखा कर रही हैं? अपना अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद। आपकी पूरी स्क्रिप्ट अब तैयार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके द्वारा पहले दिए गए निर्देश के अनुसार इसके लिए थंबनेल इमेज जनरेट करूं?